हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एरा फैशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरे पास जो पुराना साड़ी था ना, उसी का मैं सूट बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आंचल पार्ट कटिंग करके आयाना को दे दी हूँ खेलने के लिए, क्योंकि बच्चे काम नहीं करने दे रहे थे। मैं सोची खेल लेगी, उसके बाद फिर मैं काम कर लूंगी धीरे धीरे। तो उसके बाद फिर मैं सबको एक एक करके कट कर लेती हूँ कि कौन सा पीस मुझे कहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले मैं तो आंचल की कटिंग करके हटा दिया। उसके बाद फिर मैं फ्रंट का पार्ट कटिंग की हूँ। 5 पीस में सारे साड़ी को सबको कतर दी हूँ और कतरने के बाद देखिए मैं कितना यूनिक सा सूट बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अस्तर ले लिया और अस्तर को मैं कर लेती हूँ बराबर। उसके बाद फिर मैं कटिंग करती हूँ फ्रंट पार्ट कटिंग के लिए सबसे पहले मैं नेक कटिंग करूंगी। तो मैं ली हूँ 3 इंच क्योंकि मुझे ब्रॉड नेक चाहिए था। उसके बाद फिर मैं शोल्डर ली हूँ 3 इंच। आर्म होल की गोलाई से 5.5, तो मैं 5.5 लूंगी क्योंकि मैं 5.5 इसलिए ले रही हूँ क्योंकि डीप नेक है, नहीं तो मैं 6 इंच भी सूट में लेती हूँ। और उसके बाद फिर आपको चेस्ट के 1/4 लेना है। चेस्ट के 1/4 लेने के बाद आपको 2 इंच लेना है आपको एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए। 1.5 इंच या 2 इंच आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर मैं ऐसे निशान लगा दूंगी और साइड में आपको 1 इंच लेना है आर्म होल की डीप अंदर की तरफ जो गोलाई होती है ना, उसके लिए। और उसके बाद फिर आपको 3.5 इंच से इस तरीके से आपको गोलाई शेप देना है। बहुत ईजी है कटिंग करना, आप लोग को सीखना है तो प्लीज मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। ब्लाउज का बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप में सिखाऊंगी आप लोग को, एडवांस और बेसिक दोनों। तो उसके बाद मैं प्रिंस कट कटिंग करूंगी। प्रिंस कट कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं ली हूँ 4 इंच नीचे से और उसके बाद इस तरीके से मैं गोलाई शेप दे रही हूँ। मैं पेपर पे आप लोग को इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मैं जो फैब्रिक का जो वीडियो था ना वो डिलीट हो गया है, तो मैं सोची पेपर पे ही समझा देती हूँ। तो आपको इस तरीके से प्रिंस कट की देना है निशान। उसके बाद फिर आपको 2.5 इंच लेना है आगे की तरफ और उसके बाद फिर आपको वेस्ट के 1/4 लेना है, तो 32 का 8 होता है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ से जो 2.5 इंच लिया था ना, उसके बाद फिर आपको 2.5 इंच लेना है एक्स्ट्रा और उसके बाद 2 इंच लेना है आपको स्टिचिंग के लिए, क्योंकि 2.5 इंच हम बीच से कटिंग कर देंगे तो फिर कम हो जाए। जो बीच का जो मेन पॉइंट होता है ना, आपका शोल्डर से चेस्ट आपका 36 है या 34 है, तो 9.5 या 10 आपको इस तरीके से आपको निशान लगाना है। उसके बाद फिर आपको इस तरीके से गोलाई शेप देना है राउंड में, तभी प्रिंस कट का शेप अच्छे से बैठ पाएगा। उसके बाद फिर जो 2.5 इंच बचा और साइड में आपको स्टिचिंग के लिए बचा, उसके बाद बीच से आप उसको 2.5 इंच आप कटिंग कर देते हैं तो आराम से इजीली आपको इस तरीके से 1/2 इंच ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, आराम से आपको फिटिंग भी अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सिलाई कर सकते हैं इसको और बहुत इजी है बनाना। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो तो फिर मैं फिर से आप लोगों को समझाऊंगी। और इस तरीके से आपको नीचे से ऊपर की तरफ फिर से मैं समझा रही हूँ इसलिए कि इस तरीके से आपको गोलाई शेप देना ही है। और उसके बाद फिर आपको फिटिंग का निशान लगा लेना है। फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है तो बैक पार्ट कटिंग करेंगे। बैक पार्ट सिर्फ सिंपल कटिंग करना है क्योंकि मुझे बैक साइड में डिजाइन देना है। अस्तर कटिंग हो गया है तो फिर मैं कटिंग करने वाली हूँ जो मेन फैब्रिक है ना उसको। तो साड़ी में मुझे साइड से नहीं निकालना था, मुझे फ्लावर ही आगे में देना था योक पार्ट में, तो इसलिए मैं फ्लावर का जो शेप है ना उसको मैं कटिंग कर रही हूँ प्रिंस कट को डाल के। और तो सबसे पहले मैं जो फ्लावर था ना उसी को मैं कटिंग कर लेती हूँ क्योंकि मैं ऐसे बिल्कुल चीप लग रहा था। तो फिर मैं फ्लावर सब कटिंग कर ली हूँ आगे का पार्ट के लिए। और इस तरीके से आपको ज्वाइन करना है। तो कटिंग और स्टिचिंग में एक ही वीडियो में बता रही हूँ। उसके बाद जो नीचे का जो नायरा कट मैं नीचे से ले रही हूँ ना स्ट्रेट, तो भी साइड से मैंने निकाल लिया जो फ्लावर वाला जो पीस था ना उसको। और मैंने 15 इंच लिया है पूरा चौड़ाई, 15 इंच नहीं है सॉरी 30 इंच है, तो 15 लिया है हाफ करके। उसके बाद फिर जो पीछे का पार्ट है ना उसको मैं सिंपल कटिंग की हूँ तो उसको मैं कटिंग कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं इसमें देने वाली हूँ डिजाइन। और जो पार्ट में निकाली थी ना इसका मैं लेस हटा दी हूँ और उसके बाद फिर इसमें मैं दूसरा लेस लगाऊंगी दुपट्टे के लिए। तो दुपट्टा भी बनके बहुत प्यारा सा तैयार होगा। और एक बात बताती हूँ आप लोग को, इसका आप प्लाजो भी बना सकते हैं मन करे तो। जैसे फैब्रिक बच जाता है ना हाफ का होता है कभी कोई साड़ी तो। और इस तरीके से मैं पहले एक फ्लावर कटिंग करूंगी और क्योंकि मुझे बैक पार्ट में देना है डिजाइन। आपको फ्लावर को ऐसे कटिंग कर लेना है चारों तरफ से। उसके बाद फिर मैं एक लाइटर ली हूँ और लाइटर से इस तरीके से मैं फिनिशिंग दूंगी। कहीं भी आप इस तरीके से बैच काट सकते हैं, साड़ी हो या सूट हो या कोई नेट का फैब्रिक होता है तो उसमें फ्लावर होता है ना, तो उसको कटिंग करके और इस तरीके से आप कहीं भी पैच कर सकते हैं, डिजाइन दे सकते हैं। तो मुझे बैक साइड में देना था तो इसको कटिंग कर ली हूँ। उसके बाद फिर मैं लाइटर से चारों तरफ से मैं इसको फिनिशिंग दे देती हूँ और उसके बाद फिर मैं इसे पीछे में पैच कर दूंगी।
कटिंग हो गया कंप्लीट। तो उसके बाद फिर मैं स्टिचिंग करूंगी। तो स्टिचिंग के लिए फिर आपको मेन फैब्रिक रखना है, उसके बाद फिर आपको अस्तर रखना है और चारों तरफ आपको इस तरीके से स्टिचिंग कर लेना है। प्रिंस कट का स्टिचिंग भी बहुत इजी है और कटिंग भी बहुत इजी है। देखने में लगता है कि हार्ड है, मगर कटिंग सिर्फ समझना है आपको। तो आप इस वीडियो को भी समझ के कटिंग कर सकते हैं, और नहीं भी समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। उसके बाद फिर मैं चारों तरफ से स्टिच कर लूंगी इस तरीके से। और थोड़ा भी हाफ इंच भी आगे पीछे मैं कटिंग करती हूँ तो नहीं जाता है फैब्रिक, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं मैं जैसे कटिंग करती हूँ। और इस तरीके से देखिए मैं इसको स्टिच कर ली हूँ। और उसके बाद फिर मैं इसमें नेक बनाऊंगी। तो इस पर मैं फ्यूजिंग पे बनाई हूँ। ऐसे मैं न्यू अभी चैनल खोली हूँ तो मैं हर चीज अभी नहीं बता पाई हूँ आप लोग को, मगर आप लोग को जो नेक का जो कटिंग है ना उसमें शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जरूर बहुत जल्दी, कि वो बहुत ईजी में भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप लोग ईजी में आप लोग बना सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं इस तरीके से थोड़ा सा ना नायरा कट में होता है ना, ऊपर की तरफ थोड़ा सा तिरछा होता है, तो इस तरीके से मैं दे रही हूँ डिजाइन। मैं पूरा तिरछा नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे पूरा तिरछा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो थोड़ा सा मैं लाइटली दे रही हूँ। और ऊपर का भी फैब्रिक में भी देना है थोड़ा सा कटिंग आपको, नीचे का फैब्रिक में भी आपको थोड़ा सा कटिंग देना है। और उसके बाद फिर मैं इसमें श्रिंक करूंगी और श्रिंक करके ही स्टिचिंग करूंगी, क्योंकि मशीन से काफी मतलब मोटा मोटा श्रिंक हो रहा था और सुई से मुझे कर रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल लाइट लाइट श्रिंक देना था, नहीं तो ऐसे ना मोटे लगते हैं जब पहनते हैं फैब्रिक ना, बहुत ज्यादा श्रिंक होता है। तो फिर मैं लाइट लाइट श्रिंक दे दी हूँ। उसके बाद फिर मैं इसको रख के बीच से और उसके बाद फिर मैं स्टिच कर दूंगी। स्टिचिंग करने के बाद फिर देखिए कितना प्यारा सा लुक आ रहा है ना, पहनने के बाद तो बहुत सुंदर लग रहा था। उसके बाद फिर मैं बैक पार्ट का डिजाइन दूंगी, तो इसलिए मैंने 3 इंच लिया है और इस तरीके से 3-3 इंच लेके मैं इस तरीके से कटिंग कर लेती हूँ। डीप नेक लिया है इसलिए 3 इंच लिया है। और उसके बाद फिर आपको सीधे स्ट्रेट कटिंग कर लेना है। और नीचे में मैं पतला पट्टी दे दी थी और इस तरीके से मैं कटिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो मेरे पास जो बैक पार्ट का भी जो फैब्रिक बचा था ना, साइड से बचा था, तो उसके लिए पूरी लंबाई नहीं हो पा रही थी, बीच में कट लग गई थी, तो इसलिए मैं इस तरीके से कटिंग कर देती हूँ और डिजाइन डाल देती हूँ। तो बहुत प्यारा सा बनके तैयार हो गया था। कभी होता है ना जो बैक पार्ट के लिए आपके पास फैब्रिक नहीं बचता है, तो इस तरीके से आप डिजाइन डाल सकते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। पूरी साड़ी थी मगर पूरी साड़ी का मुझे यूज नहीं करना था, कहीं कहीं पे ना उसका फैब्रिक मुझे मतलब पसंद नहीं था, उसका वर्क कढ़ाई, तो इसलिए मैं सारे फैब्रिक को हटा दी हूँ और जो अच्छा फैब्रिक था ना उसी का मैं यूज कर रही हूँ, इसलिए खूबसूरत सा डिजाइन बनके तैयार हो गया है। और उसके बाद फिर मैं इसको नाप लूंगी फ्रंट पार्ट से, उसके बाद फिर मैं बैक पार्ट स्टिच कर रही हूँ। और देखिए अभी बनके तैयार हो गया ना, कितना प्यारा लग रहा है। उस पर मैंने फ्लावर डाल दिया है और इसको ना हाथ से मैं टक करूंगी बारीकी से, बहुत प्यारा सा लुक आया था। और देखिए मैं टक कर ली तो कितना सुंदर लग रहा है ना, आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा ना। उसके बाद फिर मैं स्लीव की कटिंग करूंगी। और स्लीव की कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको तो मेन जैसे स्लीव कटिंग होता है ना वैसे कर लेना है आपको। उसके बाद फिर आपको 1-1 इंच का इस तरीके से गैप देना है और उसके बाद फिर आपको इस तरीके से स्केल से करके आपको आराम से इसको कट कर लेना है और साइड में आपको थोड़ा थोड़ा आपको छोड़ देना है। इस तरीके से आपको सारे 1-1 इंच का जो आपने गैप दिया था ना सबको कट कर लेना है। उसके बाद फिर पेपर लेना है और इस तरीके से आपको 1-1 इंच के बीच से फिर से गैप करके उसके बाद आपको फेविकॉल हो टेप हो इस तरीके से आपको चिपका लेना है। और मेरे पास टेप नहीं था तो मैं फेविकॉल से इस तरीके से चिपका रही हूँ, आप लोग भी इस तरीके से चिपका सकते हैं। फिर आपको चारों तरफ इस तरीके से स्केच से निशान देना है और उसके बाद फिर आपको फैब्रिक को चारों तरफ से आपको कटिंग कर लेना है। स्लीव के लिए पेपर कटिंग हो गया है, तो उसके बाद फिर जो मेन फैब्रिक था ना उसको मैं रख लेती हूँ। और पहले मैं भूल गई थी वीडियो शूट करना, तो उसके बाद फिर आपको पहले मैं एक स्लीव बना ली थी। उसके बाद फिर जो फैब्रिक है ना उसको 1-1 इंच का प्लेट देना है, क्योंकि जो 1-1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था ना इसलिए मैं उसको 1-1 इंच का प्लेट दे रही हूँ। उसके बाद फिर दोनों फैब्रिक को पकड़ के आपको इस तरीके से आपको स्टिच कर लेना है और ऊपर के पार्ट में आपको 3 इंच इधर 3 इंच इधर इस तरीके से आपको प्लेट देना है, तब ऊपर की तरफ थोड़ा सा पॉप बन के तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से आपको लगा लेना है आगे में पट्टी। तो मैं कलर रेड कलर का लगाई हूँ और इस तरीके से लुक आया है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। उसके बाद फिर मैं शोल्डर ज्वाइन कर लूंगी और शोल्डर ज्वाइन करने के बाद फिर आपको लगाना है स्लीव। तो स्लीव का जो मेन पॉइंट होता है उस पे आप पहले स्टिच करना है आपको, उसके बाद फिर आपको चारों तरफ स्टिच करना है। क्या होता है ना कि हम मेन पॉइंट पे स्टिच नहीं करते तो आगे पीछे चला जाता है जो मेन पॉइंट होता है। तो स्टिचिंग आप कभी भी कोई भी डिजाइनर ब्लाउज करते हैं या डिजाइनर सूट करते हैं तो इस तरीके
तरीके से आप स्लीव का स्टिचिंग जरूर कीजिएगा। डायरेक्ट नीचे से ऊपर तक आप शुरू नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर डिजाइन इधर उधर खसक जाता है। और इस तरीके से मैं दोनों स्लीव तैयार कर ली हूँ। तो उसके बाद फिर मैं पलटती हूँ, पलटने के बाद फिर मैं फिटिंग की निशान लगाऊंगी। इस तरीके से आपको एक पिन से लगा लीजिए, या चौक है चौक से लगा लीजिए। इस तरीके से आपको निशान लगाना है। तो बीच का जो पॉइंट होता है ना, उसको पकड़ के पहले पिन लगाना है, उसके बाद फिर आपको इस तरीके से निशान लगा लेना है चौक से, और उसके बाद फिर आपको स्टिचिंग कर लेना है। और पीछे मैं लटकन बनाई हूँ प्यारा सा खूबसूरत सा। फिर सूट बन के तैयार हो गया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, और मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा था सूट। आप लोग को कैसे लगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। नया कट काफी ट्रेंड में चल रहा था, तो मैं सोची नया कट ही बनाती हूँ। और इस तरीके से मैं बैक बनाई हूँ और स्लीव बनाई हूँ। स्लीव कैसा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छा वीडियो क्रिएट करके। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर।